धीरे बात करो। नीचे देखो। क्या है? तो टिड्डा है। ग्रासहॉपर, द बिग वन। कुछ करते तो नहीं है। नहीं, ग्रासहॉपर है। बाय बाय। हाँ बाय बाय बाय। जल्दी आओ। हाँ यहाँ से अच्छा वीडियो। चलो, हो गया। अल्लाह गेंड हो गया। बाय 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 बाय। हुलू हुलू। ओ बच्चा व्लॉग है। खाओ खाओ खाओ। हाँ तो मैं फ्रूट लाकर नंबर 547 यहाँ पे ओम शांति। मैंने अपना मानसरोवर भट्टी का एक्सपीरियंस का पार्ट 1 पोस्ट किया है। उसमें पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए मैं ये सेकंड पार्ट बना रही हूँ। तो हम 21 को रात को पहुँच चुके थे वहाँ, और बहुत आराम से, बहुत ईजिली ऐसे लगता है वहाँ कि अपने घर में जा रहे हैं। पहले से ही वहाँ पे वेलकम करने के लिए और सारी सुविधाओं के साथ वहाँ पे बड़े लोग वेट कर रहे होते हैं। हमें स्टेशन पे ही वहाँ पे जाके आप बता दीजिए, हमारा वहाँ पे अलग से रूम बना हुआ है, ब्रह्मा कुमारी का सेंटर। तो स्टेशन से ही हमारी मतलब पालना शुरू हो जाती है। वो इतना केयर करते हैं, हमें वो एक एक चीज़ बताते हैं, आप यहाँ बैठिए। वो खुद गाड़ी का इंतज़ाम करके हमें शांतिवन ले जाते हैं। और फिर वहाँ से भी ट्रांसपोर्ट में बात करने के बाद मानसरोवर के लिए, क्योंकि उस दिन रात में भी बहुत सी आत्माएं उसी दिन रात में पहुँचे थे। मोस्टली तो सब दिन में पहुँच चुके होंगे 21 को या फिर एक दिन पहले, लेकिन रात में भी काफ़ी संख्या आई थी। एक बड़ी बस तो पूरी भर गई थी, स्टेशन से जितने लोग आए थे उससे। तो बहुत ही ईज़िली हम पहुँच गए मानसरोवर, और फिर रूम वगैरह भी मिल गया। फिर मैं क्लासेस की बात कर रही थी। तो क्लासेस में मुझे क्लासेस में बड़ी दीदी जो गीता बहन है, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है और बहुत तरह की एक्टिविटीज़ कराती हैं, उनकी क्लास का अनुभव लेने का भी हमें मौका मिला। गीता बहन, फिर चक्रधारी दीदी बड़े लोगों में, फिर राजू भाई जी जो कि मुरलियाँ बनाने की सेवा करते हैं। बाबा की मुरलियाँ पुरानी रिवाइज्ड होती हैं, लेकिन किस डेट में कौन सी चलानी है वो सारा बाबा उनको टचिंग देते हैं। और वो जब बैठे थे, जब क्लास करा रहे थे, तो मैं अपना ये अनुभव महसूस किया मैंने कि जैसे उनका शरीर तो दिखाई ही नहीं दे रहा था,
जैसे कहते हैं ना, जिसके में ज़रा भी देह भान होता है तो हमारे उनके शरीर पे, चेहरे पे कहीं पे नज़र जाती है कि हाँ फलाने भाई बैठे हैं, फलानी दीदी बैठी है। लेकिन राजू भाई बैठे थे तो ऐसे लग रहा था मुझे कि लाल रंग की बस वहाँ प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। ऐसे लग रहा था कि जैसे हम शिव बाबा को विजुलाइज करते हैं पॉइंट और उसके चारों तरफ रेड कलर की लाइट्स। तो राजू भाई बैठ के जब क्लास करा रहे थे तो मुझे उधर देखने पे मुझे सिर्फ लाइट ही लाइट का अनुभव होता था, जैसे उनके पास शरीर है ही नहीं। तो कितनी अच्छी अवस्था उन्होंने बनाई होगी, या फिर वो बाबा की याद में इस तरह बैठते होंगे, या बाबा खुद इमर्ज होता होगा उनके अंदर, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मुझे मुरलियाँ बनाने में किस डेट में क्या सब टचिंग बाबा देते हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि कंप्यूटर पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लगता कि कोई करवा रहा है, कोई पीछे खड़ा है बाबा। तो सच में बाकी कोई भी किसी भी की भी क्लास सुनते हैं तो ऐसा अनुभव मुझे नहीं होता है कि सामने कोई व्यक्ति नहीं बैठा है, क्योंकि हम सब में सूक्ष्म देह भान तो रहता ही है थोड़ा बहुत। लेकिन राजू भाई को मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि मुझे वो सिर्फ प्रकाश की तरह दिखाई दे रहे थे और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था कि कोई व्यक्ति बैठा है। फिर उसके बाद हमें गीता बहन की क्लासेस तो काफ़ी अच्छी रहती हैं, उन्होंने अपने अनुभव बहुत सारे सुनाए। फिर एक क्लास थी जमा का खाता कैसे बनाना है, तो उसमें दीदी ने बोला कि हमारा एक एक सेकंड यहाँ संगम युग पे, अगर ज्ञान योग से रिलेटेड हम सोच रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, हमारा एक एक संकल्प अगर ज्ञान से संबंधित है, व्यर्थ नहीं है, पर चिंतन नहीं है, तो वो जमाई हो रहा है। जमाई हमारी कमाई करने का समय होता है ये संगम युग। तो कमाई करने में उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, बाकी डिटेल पूरी क्लास तो मुझे याद नहीं है, मैंने नोट्स भी लिए थे और सब लिख के रखा हुआ है मेरे पास मेन पॉइंट्स। लेकिन जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी, उन्होंने बोला कि आप अगर सेंटर जाते हो और जाके बस चले आए तो भी हमारा जमा होता है, हमारी कुछ ना कुछ जमा होता है। इसलिए वो जो आलस आता है ना कि चलो आज सेंटर नहीं जाएं, कुछ घर में काम है, या फिर कभी कभी ऐसे लगता है कि जाएं तो बहुत सारी सेवा करनी पड़ेगी, टाइम ज़्यादा नहीं रहता है, कभी कभी घर के काम होते हैं, तो इस वजह से भी हम लोग कभी कभी क्लास में नहीं जाते हैं। तो उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी, सेंटर जाना चाहिए, एटलीस्ट एक बार ही सही क्लास, केवल क्लास भी करके आ जाएं या शाम को जाएं, तो बस जाके आ जाएं। अगर ज़्यादा कुछ वहाँ सेवा किया नहीं किया उससे मतलब नहीं है, हमने ध्यान दिया या नहीं दिया, मुरली सुनने में फोकस किया नहीं उससे मतलब है, हम सिर्फ जागते हैं तो भी हमारा कुछ ना कुछ जमा हो जाता है। हाँ तो ब्लॉगिंग स्टार्ट है, इधर देखना है तो स्टार्ट है। ओ वो तो पर आती बंद कर दिया, तो फिर भी इसको छोड़ो, दो बारी है आज। अभी आए हाँ तो अभी हम चीज़ें हम ले लेंगे और फिर पढ़ेंगे। वो भी बेच के